डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में यूनिट 4 का एक दूसरा चैप्टर ले रहे हैं। वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। वो है डेरिवेशन ऑफ क्लॉजियस-मसोटी इक्वेशन। क्लॉजियस-मसोटी इक्वेशन को डिराइव करना। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि माना एक कंडेंसर है जिसकी दो प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के बीच में एक पदार्थ है जिसके अणु गैस, लिक्विड या ठोस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। इस पदार्थ को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जो कि ये इंसुलेटर या अचालक होता है। इस कंडेंसर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 लगाते हैं। तो कंडेंसर की प्लेट्स, हम ये थोड़ा सा एज्यूम कर लें कि कंडेंसर की प्लेट्स पर उपस्थित आवेश में से कुछ आवेश जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक की सीमा पर प्रेरित आवेश द्वारा उदासीन कर देते हैं। इससे जो E0 है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो जो E0 की वैल्यू घट कर रह जाती है उसको हमने E से रिप्रेजेंट करें। तो E0 और E के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि E0 इज इक्वल टू E प्लस 4πI। जहाँ I जो है उसको हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, जो एक तरह से प्रेरित द्विध्रुव गुण इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को प्रति इकाई आयतन में होने को बताता है। अर्थात प्रति इकाई आयतन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को I से रिप्रेजेंट किया है। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम E से डिवाइड कर दें तो E0 बाई E इज इक्वल टू 1 प्लस 4πI अपॉन E। ये जो E0 बाई E है इसको हम एप्सिलम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो एप्सिलम इज इक्वल टू 1 प्लस 4πI अपॉन E, सेकेंड इक्वेशन। या हम इसको रीअरेंज करें, इस 1 को इधर ले गए, E को इधर ले गए, तो E इंटू एप्सिलम माइनस 1 इज इक्वल टू 4πI। ये जो I होता है जिसको हमने इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का एक और इक्वेशन है, ये हम कह सकते हैं जो कि I जो हमने लिखा है वो प्रति इकाई आयतन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है। ये जो प्रति इकाई आयतन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है वो बराबर होता है μI इंटू N, जहाँ μI जो है वही इंड्यूस डाइपोल मोमेंट और N जो है वो है अणुओं की संख्या पर ml। ये इक्वेशन नंबर 4 हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F है वो निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, कंडेंसर की प्लेट्स के बीच में स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 पर। दूसरा, जो डाइलेक्ट्रिक है वो प्रेरित द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल, जिसको हम माइनस करेंगे माइनस 4πI पर। और तीसरा, स्फेरिकल कैविटी के तल पर प्रेरित आवेश 4/3πI पर। और नंबर 4 है स्फेरिकल कैविटी में अणुओं द्वारा उत्पन्न क्षेत्र। यदि हम पदार्थ गैस या लिक्विड लें तो ये जो फोर्थ पॉइंट है स्फेरिकल कैविटी में अणुओं द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, ये नेग्लिजिबल होता है। तो हम कह सकते हैं F जो है वो इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इन तीनों को हम ऐड कर दें तो F इज इक्वल टू होता है E0 प्लस 4/3πI माइनस 4πI। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में हम E0 की वैल्यू रख दें। E0 इज इक्वल टू होता है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग E प्लस 4πI। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू E प्लस 4πI प्लस 4/3πI माइनस 4πI। तो 4πI को कैंसिल आउट कर दें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस 4/3πI। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आ गई, F इज इक्वल टू E प्लस 4/3πI, इस इक्वेशन 6 में इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो थी E इंटू एप्सिलम माइनस 1 इज इक्वल टू 4πI। से 4πI की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू E प्लस 1/3 और 4πI की जगह हमने लिख दिया एप्सिलम माइनस 1 इंटू E। और वी कैन से
हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2E बाय 3 प्लस एप्सिलम इंटू E बाय 3। ये हमने इस इक्वेशन नंबर को प्रीवियस इक्वेशन को सॉल्व करके रीअरेंज करके हमने लिखा है, या यहीं से अब हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E बाई 3 को कॉमन ले लें, 2 प्लस एप्सिलम, इक्वेशन नंबर 7 बनती है। हम ये भी जानते हैं कि जो इंड्यूस डायपोल म्यू आई होता है वो होता है इज इक्वल टू अल्फा डी इंटू एफ, जहाँ अल्फा डी जो है जिसको हम कहते हैं ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, विकृति के कारण उत्पन्न ध्रुवणता, यानी मॉलिक्यूल में विकृति हो गई, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जो एंड है वो अलग अलग प्लेट्स की तरफ आकर्षित हो गया, तो वो अल्फा डी कहलाता है। एफ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा डी, या एफ की वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर 7 से, तो हो जाएगी E बाई 3 2 प्लस एप्सिलम। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 8 को कंसीडर करें, तो इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो इक्वेशन नंबर 4 थी I इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, म्यू आई की जगह ये रख दें तो ये हो जाएगा अल्फा डी E बाई 3 2 प्लस एप्सिलम, और ये हो गया इंटू एन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 3 को हम देखें, तो जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो ये थी E इंटू एप्सिलम माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पाई आई। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दें कि E इंटू एप्सिलम माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पाई, और जो इसमें आई था उस आई की जगह इक्वेशन नंबर 9 से आई की वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा 4 पाई एन इंटू अल्फा डी ई बाई 3 इंटू 2 प्लस एप्सिलम। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, तो एप्सिलम माइनस 1 और यहाँ से इधर ले आएँ 2 प्लस एप्सिलम, और हम कह सकते हैं एप्सिलम प्लस 2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 बाई 3 पाई एन और अल्फा डी, और इस ई को हम कैंसिल आउट कर दें। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10। अब हम ये और एज्यूम कर लें कि यदि माध्यम के पदार्थ का अणुभार कैपिटल M व घनत्व रो हो, तो हम कैसे और तथा इकाई आयतन में अणु की संख्या को हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू रो बाई M इंटू एवोगैड्रो संख्या N, जहाँ N जो है वो एवोगैड्रो संख्या है। तो इस इक्वेशन नंबर 10 को लिखा जा सकता है एप्सिलम माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलम प्लस 2 4 बाई 3 पाई, N की जगह हम रख दें N इंटू रो बाई M इंटू अल्फा इंटू डी, और एप्सिलम माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलम प्लस 2, यहाँ से M और रो को इधर ले गए, तो ये हो गया M अपॉन रो इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई N इंटू अल्फा डी। इस समीकरण की जो हमने ये इक्वेशन लिखी है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या था, एप्सिलम माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलम प्लस 2 इंटू एम अपॉन रो। इसको हम कहते हैं माध्यम का मोलर ध्रुवण, और इसको हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 12 को हम लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई N इंटू अल्फा डी। ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन क्लाउजियस मसोटी इक्वेशन कहते हैं। इसी इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये जो PM था वो PM बराबर था एप्सिलम माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलम प्लस 2 इंटू एम अपॉन रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलम माइनस 1 बटा एप्सिलम प्लस 2, ये जो एम अपॉन रो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं VM, आयतन का पद हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 13 के अकॉर्डिंग 4 बाई 3 पाई N अल्फा डी। यहाँ ये जो VM है उसको हम आणविक आयतन कहते हैं, जो M अपॉन रो के स्थान पर लिखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि ये जो इक्वेशन 14 है ये भी क्लाउजियस-मसोर्टी इक्वेशन की एक फॉर्म है। इस इक्वेशन में या यहाँ जो अल्फ़ा डी हम लिख रहे हैं, ये अल्फ़ा डी का मान किसी अणु का एक कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक गुण होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया अल्फ़ा कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 13 है उससे पीएम की वैल्यू भी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अर्थात पीएम यानी मोलर ध्रुवण का मान जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये क्लाउजियस-मसोर्टी इक्वेशन का हम कह सकते हैं सॉल्यूशन है। ये जो पीएम का मान है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात परावैद्युत स्थिरांक, मोलर द्रव्यमान और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इस पीएम की यूनिट क्या होगी, पीएम इज इक्वल टू एप्सिलॉन-1 बटा एप्सिलॉन-+2 इंटू वीएम। ये तो कांस्टेंट हो गया और ये जो है आयतन का पद हो गया। तो एक स्थिरांक हो गया और एक हो गया आयतन। तो इसकी यूनिट वही होगी जो किसकी होती है, आयतन की होती है। तो इसकी यूनिट आयतन की ही यूनिट होती है। तो इस प्रकार से हम क्लाउजियस-मसोर्टी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं।